गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजय कुमार नागर। स्वागत है आपका एक बार फिर NITS क्लासेस कोटा के अंदर। देखो, आज का जो मेरा टॉपिक है वो राजस्थान जीके सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है बच्चों, अरावली पर्वतमाला। देखो, आज हम अरावली पर्वतमाला को भारत के पक्ष में भी पढ़ेंगे और राजस्थान के पक्ष में भी पढ़ेंगे और इसकी पूरी डिटेल लेंगे। तो अरावली पर्वतमाला को जो है बिना टाइम गंवाए जो है स्टार्ट कर देते हैं। अरावली पर्वतमाला को हम जो है 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे बच्चों। पहले जो है इसका हम लेने वाले हैं सामान्य ज्ञान। ठीक है, पहले हम इसका क्या लेने वाले हैं, सामान्य ज्ञान लेंगे। मतलब देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल नॉर्मल है भारत के पक्ष में और राजस्थान के पक्ष में। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा हम भारत के लेवल पे पढ़ेंगे और फिर उसको जो है राजस्थान के लेवल पे पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको राजस्थान के लेवल पर पढ़ेंगे तो राजस्थान में भी फिर इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, इसका डिवाइडेशन पढ़ने से क्या होगा कि आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेगी, लंबे समय तक याद रहेगी। तो इसको हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली, फिर पढ़ेंगे मध्य अरावली और फिर पढ़ेंगे दक्षिणी अरावली। ठीक है, तो अरावली को पढ़ने का क्रम हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। पहले हम इसकी सामान्य जानकारी लेंगे, कब इसका निर्माण हुआ है, कब इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके अंदर किस प्रकार की जो है चट्टानें पाई जाती है, क्या क्या विशेषताएं इसकी भौगोलिक दृष्टि से बनती है, वो सारी चीज़ें फिर भारत के पक्ष में और फिर राजस्थान के पक्ष में, जिसको हम 3 भागों में बांट के इस तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सामान्य ज्ञान ले लेते हैं अरावली का, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। देखो, अरावली को अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ से मैं पहले ऊपर वाला मिटा देता हूँ। देखो, अरावली को मैं बात करूँ आपको तो अरावली क्या है, एक जो है वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अरावली जो है प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो भारत के मैप में आप भारत से समझो, फिर उसके बाद राजस्थान पे आएंगे। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में यहाँ पे है बच्चों एक लोकेशन का नाम है खेड़ा ब्रह्म। लोकेशन का नाम क्या है, खेड़ा ब्रह्म। ठीक है, और ये लोकेशन कहाँ पड़ती है, पालनपुर में पड़ती है और ये पालनपुर कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये लोकेशन याद रखनी है, खेड़ा ब्रह्म कहाँ पर, पालनपुर में, और पालनपुर कहाँ पर है, गुजरात में बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया एक लोकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ से अरावली का विस्तार चालू होता है। ठीक है, विस्तार होता होता जो है अरावली यहाँ तक जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी लोकेशन है, ये है आपकी दिल्ली वाली लोकेशन। ये कौन सी है, दिल्ली। और दिल्ली में भी कहाँ पे ये, तो दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी है बच्चों। ये रायसीना की क्या है, पहाड़ी है। ठीक है, वो पहाड़ी जहाँ पे जो है राष्ट्रपति भवन भी मौजूद है। ठीक है, तो रायसीना की पहाड़ी। तो आपको अरावली का सबसे पहले आपको विस्तार अब नज़र आ गया होगा कि गुजरात से लेके, कहाँ से लेके, गुजरात से लेके जो है वो दिल्ली, गुजरात से लेके दिल्ली तक, खेड़ा ब्रह्म से लेके कहाँ तक, खेड़ा ब्रह्म से लेके आपकी रायसीना की पहाड़ी तक। ठीक है, रायसीना की पहाड़ी तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है आपको जो मिलेगी 692 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरी लंबाई जो है अरावली की, कुल लंबाई जो है वो कितनी है बच्चों, तो 692 आपको लगाना है। ठीक है, अब देखो इसकी लंबाई 692, लेकिन ये जो है ये कहाँ से निकलती है, गुजरात से एंटर करेगी सीधा कहाँ पे, राजस्थान में। तो ये मैं R लिख रहा हूँ राजस्थान के लिए। फिर उसके बाद जो है हरियाणा में, और हरियाणा के आगे जाएगी कहाँ पे, ये आपके आगे जाएगी कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, तो भारत के 4 राज्यों से होकर ये निकलेगी। गुजरात पहला हो गया, गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा राजस्थान, तीसरे नंबर पर आ जाएगा हरियाणा और चौथे नंबर पर आ जाएगा हमारा दिल्ली। ठीक है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि भारत में 4 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है। 4 राज्यों में 3 तो जो है वो राज्य हैं और 1 जो है वो यूटी है बच्चों। दिल्ली जो है हमारा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान, गुजरात से स्टार्ट होगी, खेड़ा ब्रह्म पालनपुर से, और राजस्थान होते हुए हरियाणा में, और हरियाणा में आगे जाके कहाँ पे, दिल्ली में जाके ये एंटर हो जाती है। दिल्ली में जाके रायसीना की पहाड़ी इसका अंतिम छोर आपको देखने को मिलेगा भारत के पक्ष में। ठीक है, अब देखो 692 किलोमीटर आपको टोटल याद रखना है कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें इधर से याद हो गई होगी। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये चीज़ें उतारी तो मैं अब आपको इधर लेके आ जाता हूँ। देखो यहाँ से गुजरात से, तो गुजरात से इस तरह से चालू हुई, फिर यहाँ पे एंटर करेगी, यहाँ से फिर इस तरह से होती हुई यहाँ तक, इधर तक जाएगी। ठीक है, इस तरह से, फिर यहाँ पे इस तरह से एंटर करेगी और यूँ होती हुई जो है वो इधर जाएगी। ठीक है,
और फिर आगे निकल जाएगी कहाँ पे, हरियाणा और दिल्ली में, ठीक है। अब देखो इसकी टोटल जो मैंने आपको लंबाई बताई ना वो कितनी है, 692। उसमें फिर राजस्थान में यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है। तो राजस्थान यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई आ जाती है बच्चों 550 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी देखो हम बेसिक जानकारी ले रहे हैं इसकी, आपको सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे पूरी क्लियर करा दूँगा। 550 किलोमीटर जो है वो किसकी लंबाई है बच्चों, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहाँ से चालू हुई थी, यहाँ पे गुजरात से। तो गुजरात में कहाँ से, खेड़ा ब्रह्म रटगिया होगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ तक जा रही है, लास्ट वाला जो पॉइंट है इसका वो कौन है, दिल्ली है, रायसीना की पहाड़ी, ठीक है। अब देखो राजस्थान पढ़ रहे हो ना, तो राजस्थान के पक्ष में बहुत सारा पूछा जाएगा। यहाँ पे देखो ये आती है, एंटर होती है सिरोही में। कहाँ पे एंटर होती है, सिरोही में, ठीक है। फिर जो है आगे 7-8 पूरे, देखो मैं आपको पूरा बताऊंगा, 3 जिले 6 जिले और 1 जिला बीच का 7 जिलों में जो है इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और इसका फैलाव जो है वो 11 जिलों में आपको देखने को मिलेगा, वो मैं सारा बता दूंगा। अभी पहले एंट्री पॉइंट देखो और एग्जिट पॉइंट देखो। तो एंट्री होती है इसकी कहाँ से बच्चों, सिरोही से मानी जाती है। और इसका एग्जिट जो है ये माना जाता है झुंझुनू से। ये कहाँ माना जाएगा, झुंझुनू से। और झुंझुनू में कौन सी जगह, खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है। और ये सिरोही में कहाँ से, सिरोही में आबू रोड से, आबू रोड से, ठीक है। तो सिरोही के आबू रोड से जो है इसका क्या होता है, एंट्री होती है राजस्थान के अंदर। और इसका जो एग्जिट है वो कहाँ होता है बच्चों, झुंझुनू खेतड़ी से इसका एग्जिट हो जाता है। 550 किलोमीटर जो है इसकी राजस्थान के पक्ष में लंबाई है बच्चों। ये आपको याद हो गया होगा, आगे डेटा में डालूँ ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको क्या याद रखना है, इसकी जो मतलब थोड़ी सी चौड़ाई है ना, ये मैंने थोड़ा सा इधर कम बना दिया, ये थोड़ा सा इस तरह से ज़्यादा है बच्चों। ये देखो इस तरह से ये इसका। तो ये वाली जो दिशा है ना, ये कौन सी दिशा है, ये है उत्तर पूर्व, ठीक है। ये वाली कौन सी दिशा है, ये है दिशा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आपको चौड़ाई दिख रही होगी कहाँ पर है इसकी। तो चौड़ाई जो है इसकी ज़्यादा है कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम में। तो आपको ऐसा भी लिखना है कि इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा है और उत्तर पूर्व में क्या है बच्चों, कम है, ठीक है। ऊंचाई की बात करूँ ना इसकी, ठीक है, ऊंचाई की बात करूँ तो देखो अरावली पर्वत श्रृंखला जब बनी थी तो उस समय इसकी ऊंचाई जो है 3000 मीटर के समथिंग हुआ करती थी। लेकिन इसका क्या हो चुका है, इसका क्षरण हो चुका है, ठीक है। यूँ बोले ना कि ये थोड़ी सी अब क्या हो चुकी है, खंडित हो चुकी है, विखंडित हो चुकी है। इसकी वजह से इसकी जो ऊंचाई है वो अब कम हो चुकी है। तो इसकी जो औसतन ऊंचाई मानी जाती है ना बच्चों, औसतन ऊंचाई वो है 930 मीटर। वो क्या है बच्चों, 930 मीटर है, ठीक है। 930 मीटर है इसकी औसतन ऊंचाई, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको लंबाई बता दी, 692 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी औसतन जो ऊंचाई है वो कितनी है, औसतन ऊंचाई का मतलब होता है कि हाँ कहीं बड़ी है कहीं छोटी है, ठीक है। इसमें दक्षिण पश्चिम में जो है ना ये सबसे ज़्यादा ऊँची है, सबसे ज़्यादा ऊँचाई। तो मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई और सबसे ज़्यादा फैलाव जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिण पश्चिम में। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है। देखो तो यहाँ दक्षिण पश्चिम में क्या है, यहाँ दक्षिण पश्चिम में एक तो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई और सबसे ज़्यादा फैलाव। तो सबसे ज़्यादा चौड़ी कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में। सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। और पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा विस्तार इसका कहाँ है, तो यहाँ पे एक जिला है बच्चों, कौन सा, उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर में जो है इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उदयपुर में। और सबसे कम पूछा जाए तो यहाँ पे बीच में जो पड़ता है वो है अजमेर। अजमेर में जो है इसका सबसे कम विस्तार है। तो सबसे ज़्यादा विस्तार आपको पता चल गया उदयपुर में, और सबसे कम जो विस्तार है वो कहाँ पर है इसका, अजमेर में है। अजमेर में बिल्कुल ये सिकुड़ी हो जाती है, ठीक है। एंट्री पॉइंट इसका सिरोही हो गया आबू रोड से, और एग्जिट पॉइंट इसका हो गया खेतड़ी झुंझुनू हो गया बच्चों। ये सारा जो है आप नोट कर लेना। इसके अलावा और भी डेटा मैं अभी डालने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो चलो थोड़ा सा डाल देता हूँ, फिर एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ देखो ये जो अरावली है ना, ये क्या करती है, देखो इधर जो है ना आपका होता है पूर्वी राजस्थान, ठीक है। इधर आपका होता है पश्चिमी राजस्थान। इधर आपका क्या है बच्चों, पश्चिमी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, मतलब राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने का जो है वो काम करती है कौन सी श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो राजस्थान को कितने भागों में बांट देंगे, दो भागों में बांट देंगे। एक तो पूर्वी राजस्थान और दूसरा पश्चिमी राजस्थान, ठीक है।
अब देखो क्या होता है, ये एक वर्षा रेखा के रूप में भी काम करती है बच्चों। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला जो है वो किसके रूप में काम करती है, वर्षा रेखा के रूप में भी काम करती है। देखो यहाँ पे जो वर्षा होती है ना वो होती है 50 सेमी वर्षा रेखा, ठीक है। कितनी वर्षा, 50 सेमी। अब देखो ये वाली, सॉरी एक सेकेंड, ये वाली जो वर्षा रेखा ना, ये वाली मतलब आपके पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मरुस्थल की बात कर रहा हूँ, ये 50 सेमी है। ये कौन सी है, 50 सेमी। ये वाली जो है ना ये है 100 सेमी। ये क्या है, 100 सेमी। तो आपकी जो अरावली पर्वतमाला है उसके ऊपर जो बारिश है, उसके ऊपर जो वर्षा होती है, उसका जो वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कितना है, 50 से 100 सेमी आपको माना गया है, ठीक है। तो एक तो ये बोला कि कौन सी वर्षा रेखा इससे होके गुजरती है, तो 50 से 100 सेमी वर्षा रेखा इससे होके गुजरती है। इधर 50 सेमी और इधर हो गया 100 सेमी, ठीक है। चलो इसके बाद और भी फैक्ट में डाल देता हूँ। देखो बोर्ड मेरा भर चुका है तो मैं थोड़ा सा इसको खाली करूँगा बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको थोड़ा सा खाली कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें समझ में थोड़ी सी कोई दिक्कत है, डेटा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि इसको अच्छे से मिटा सकूँ बच्चों। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और देखो मैंने कंटेंट साफ़ कर दिया है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड और भी बता देता हूँ। देखो अरावली की बात हो रही है और अरावली पर्वत श्रृंखला, देखो आपको मैंने एंट्री पॉइंट बता दिया, ठीक है। एग्जिट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसका विस्तार मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और आपको दे देता हूँ मैं। देखो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, इसका उत्पत्ति आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि इसकी उत्पत्ति कब हुई। तो उत्पत्ति से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि कुछ काल हैं, उनमें से सबसे प्राचीन जो काल है वो है प्री कैम्ब्रियन काल। वो क्या है बच्चों, प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। तो अरावली की जो उत्पत्ति है वो आज के 45,000 करोड़ साल पहले जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है बच्चों। आज से जब पृथ्वी का विकास हो ही रहा था, जब पृथ्वी बनी रही थी, उसी समय जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसकी उत्पत्ति से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको काल सीधा सीधा दिया जाएगा, प्री कैम्ब्रियन काल जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखो इस उत्पत्ति की बात की है तो मैं थोड़ा सा इधर उधर का भी सारा बता देता हूँ। ये जो है ना ये मरुस्थल है बच्चों, ये क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। ये आपका पूर्वी मैदान है और ये आपका हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार। तो आपको सारी चीज़ें यहीं से हो जाएगी टच, ठीक है। देखो ये प्री कैम्ब्रियन, ये कौन सा काल है, प्री कैम्ब्रियन, ऐसे याद रखना। और उत्पत्ति आई है इसलिए मैं आपको सारा बताता हूँ, ठीक है। ये प्री कैम्ब्रियन है, हाड़ौती को इसी से जोड़ना, ठीक है, हाड़ौती को इसी से जोड़ना, ठीक है, क्योंकि हाड़ौती और इसकी सिमिलरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन इसका प्री कैम्ब्रियन, उसका प्री कैम्ब्रियन, ये इसका है बच्चों क्रिटेशियस काल। तो इसका पूछा जाता है हाड़ौती का, तो आपको बताना है क्रिटेशियस काल जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो प्री कैम्ब्रियन हो गया, क्रिटेशियस हो गया, ठीक है। मरुस्थल, और देखो आपको थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ प्री कैम्ब्रियन काल क्या है, क्रिटेशियस काल क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझने के लिए आप इधर आ जाओ। ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी जो है वो पहले क्या हुआ करता था, उस पर एक ही जो है भूस्थल था और बाकी सारा जो है वो जल स्थल था, ठीक है। भूस्थल जो है वो क्या हो जाता है, भू हलचलों के कारण जो है वो टूट के जो है दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। और वो जो भूस्थल था उसको बोला जाता था पेंजिया, उसको बोला जाता था पेंजिया। और जो जल स्थल था उसको बोला जाता था पैथालासा, ठीक है, पैथालासा, ठीक है। अब पेंजिया के दो टुकड़े जो है ना उसको बोला जाता था, ऊपर वाले को अंगारा लैंड, नीचे वाले को बोला जाता था गोंडवाना लैंड, ठीक है। अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा मानी जाती है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि अरावली जो है वो किसका हिस्सा है, तो ये जो है बच्चों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। गोंडवाना लैंड का बच्चों ये हिस्सा मानी जाती है, कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैंने उत्पत्ति आपको बता दी प्री कैम्ब्रियन काल से, और इसका जो है भाग है ये किसका माना जाता है, ये माना जाता है बच्चों किसका, गोंडवाना लैंड का, ठीक है। अगर आपसे मरुस्थल का पूछा जाता है और मैदान का पूछा जाता है तो इसका जो है बच्चों प्लीस्टोसीन काल बताना है आपको, प्लीस्टोसीन काल, ठीक है। कौन सा काल है ये, प्लीस्टोसीन काल। पूर्वी मैदान का भी जो है वो प्लीस्टोसीन काल है, तो प्लीस्टोसीन काल। तो चार काल जो है आपको याद करने हैं बच्चों। प्री कैम्ब्रियन किसका हो गया, आपका अरावली का हो गया,
मरुस्थल और पूर्वी मैदान का एक ही काल है, प्लेस्टोसिन, और हाड़ौती का जो है वो है क्रेटेशियस काल। ठीक है, चलो आ जाते हैं। मरुस्थल को जो है देखो किसका अवशेष माना गया है, टैथिस सागर का, टैथिस सागर का। पूर्वी मैदान को भी टैथिस सागर का। अरावली को माना गया है किसका, गोंडवाना लैंड का, यहाँ लिख देता हूँ गोंडवाना। हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना सिमिलरिटी है दोनों में, गोंडवाना लैंड, कोई दिक्कत नहीं है। अरावली के बारे में डिटेल ले रहे हैं तो अरावली की मैंने आपको उत्पत्ति बताई, प्री कैम्ब्रियन काल से गोंडवाना लैंड से है, और ये है सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, प्राचीन वलित पर्वतमाला। तो ये बच्चों सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला क्यों है, क्योंकि जब गोंडवाना लैंड बन ही रहा था, मैंने आपको इधर बताया था ना अभी, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बना, तो उसी समय जो है इसका विस्तार हो गया था, इसीलिए इसको सबसे क्या माना जाता है, प्राचीन वलित पर्वतमाला माना जाता है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है बच्चों कितना, राजस्थान का क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूँ 342,239 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल का जो अरावली है, अरावली, ठीक है, वो कवर करती है कितना प्रतिशत बच्चों, 9%। देखो एग्जैक्ट तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट तो 9.3% है। ठीक है, लेकिन कई जगह आपको 9.1, 9.2, 9.3 इस तरह से मिलता है। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादातर मैक्सिमम जो जगह भी मिलेगा वो 9% ही मिलेगा। ठीक है, इसकी जो जनसंख्या है, राजस्थान में जो जनसंख्या है, राजस्थान की जनसंख्या की बात कर लेता हूँ। राजस्थान की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 6.87 या 86 जो है वो करोड़ में। ठीक है, तो 6,86,86,00,000 इसकी है। उसमें से अरावली में जो है वो 10% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जो है वो अरावली वाले भाग पे निवास करता है। आपको याद रखना है, और ये वो सारे फैक्ट हैं बच्चों जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। प्री कैम्ब्रियन काल बहुत बार पूछ लिया, गोंडवाना लैंड का हिस्सा पूछ लिया, और ये ऐसा नहीं पूछा गया गोंडवाना लैंड का हिस्सा। देखो मैं आपको बता दूँ, आरएस का एक पेपर हुआ था 2018 में। ठीक है, तो उस आरएस के 2018 के पेपर में ये पूछा गया था कि सिमिलर, मतलब आपको थोड़ा सा मैच करना था कि कोई कौन सा भाग जो है वो कौन से वाले हिस्से का है। तो आपको अरावली को मैच करना था गोंडवाना लैंड से, मरुस्थल को मैच करना था किससे, टैथिस सागर से, और आपका जो पूर्वी मैदान है उसको टैथिस सागर से मैच करना था, और हाड़ौती के पठार को गोंडवाना लैंड से। तो ये दो भाग आपके हो गए, ये पठार और ये पहाड़ दोनों गोंडवाना लैंड, और ये जो आपका मरुस्थल और ये नदियों वाला क्षेत्र दोनों टैथिस सागर का अवशेष माना गया है। ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% यहाँ निवास करता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% जो है वो अरावली पर्वत क्षेत्र ही कहलाता है बच्चों, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, बताऊँ आगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो है एक तरह से क्या है, जल विभाजक रेखा भी कहलाती है। ठीक है, तो राजस्थान की क्या कहलाती है बच्चों, ये राजस्थान की जल विभाजक रेखा ये कहलाती है। ठीक है, इसका सबसे एंट्री जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। इसका जो एंट्री पॉइंट है वो है आबू रोड सिरोही, आबू रोड सिरोही, और इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो है खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू। इसकी चट्टानों की बात करें तो इसके अंदर जो चट्टानें हैं वो क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी चट्टानों की बात करें तो चट्टानें जो हैं वो बच्चों किस तरह की चट्टानें हैं, क्वार्टजाइट। अब ये क्वार्टजाइट चट्टानें कौन सी होती है, ये क्वार्टजाइट चट्टानें जो है एक प्रकार की नीस चट्टानें, या फिर जो है नीस तो नहीं बोल सकते, ठीक है, इसको आप ग्रेनाइट बोलो। ठीक है, ग्रेनाइट। और देखो ग्रेनाइट जो है ना, आपको ग्रेनाइट से मेरे को एक चीज़ याद आ गई, मैं फटाफट रुक गया उसके लिए। जालोर, यहाँ पे क्या है बच्चों, जालोर है, और जालोर में एक पर्वत है जिसको कौन सा पर्वत बोला जाता है, ग्रेनाइट पर्वत बोला जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट पर्वत, ठीक है, और उसको बोला जाता है डोरा पर्वत। तो डोरा पर्वत जो है आपका जालोर में है, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है। कहाँ पे है ये, अरावली में। अरावली की अब देखो मैं चोटियाँ आपको बताने वाला हूँ, लेकिन ये डिटेल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आती आपको तो चोटियाँ डायरेक्ट रटने से काम चलेगा नहीं, आपको ये सारी डिटेल भी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो अरावली थोड़ा सा लंबा पार्ट है, लेकिन 2 वीडियो में हो जाता है बच्चों, आराम से हो जाता है, और आपको
देखो चीज़ें सभी याद करनी है ना, तो कुछ छोड़ते नहीं हम लोग कि आपको कुछ छूट जाए और एग्जाम में वही आ जाए। देखो गोंडवाना लैंड नहीं बताया वही आ गया, प्री कैम्ब्रियन काल नहीं बताया वही आ गया, तो सब चीज़ें बतानी पड़ती है बच्चों। तो एक बार फिर से रिपीट मान लेते हैं। अरावली जो है वो राजस्थान में, ठीक है, 550 किलोमीटर में विस्तृत है। ये सिरोही झुंझुनू से, सिरोही जो है वो आबू रोड से एंटर होके जो है खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। इसका जो फैलाव है वो दक्षिण वाले भाग में, इसका कम फैलाव जो है वो मध्य अरावली में, मतलब आपके कम फैलाव इसका कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा फैलाव इसका उदयपुर में मिलेगा, सबसे कम इसका अजमेर में मिलेगा बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका जो एंट्री मैंने आपको सिरोही बता दिया, एग्जिट मैंने इसका आपका झुंझुनू बता दिया, इसका 550 किलोमीटर मैंने बता दिया, इसकी औसतन ऊंचाई मैंने आपको बता दी, शायद उस पहले वाली स्लाइड में बता दी औसतन ऊंचाई। तो औसतन ऊंचाई जो है इसकी 950 मीटर है, सॉरी 950 नहीं है, 930 मीटर है बच्चों इसकी औसतन ऊंचाई, ठीक है। इसका जो उत्पत्ति हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ है, गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा माना जाता है, ठीक है। डोरा पर्वत जो है यहाँ पे जालौर में है, जिसको ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है। क्वार्टजाइट टाइप की जो है यहाँ पे चट्टानें पाई जाती है। राजस्थान की जनसंख्या का 10% जो है वो यहाँ पे निवास करता है, और राजस्थान के क्षेत्रफल का जो है 9% जो है बच्चों क्षेत्रफल कवर करती है कौन, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये जो है इसकी बेसिक डिटेल थी। अब हम अरावली को क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके जो है 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। वो 3 भाग कौन कौन से हैं बच्चों, सबसे ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, ठीक है, ये कहलाएगा पूर्वी, या यूँ बोलें कि उत्तर पूर्वी अरावली, ठीक है। ये वाला जो भाग है बच्चों ये कहलाएगा कौन सा, मध्य अरावली, और ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा कौन सा, दक्षिण अरावली। तो अरावली को एक भाग उत्तर, दूसरा भाग मध्य, और तीसरा भाग जो है वो हम किस पार्ट में पढ़ेंगे, इसमें पूरा बांट के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो। ये सबसे इम्पोर्टेंट सारा डेटा जो है मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है बच्चों। इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन बाहर जाता नहीं है, गारंटेड है आपका क्वेश्चन यहाँ से बैठ जाता है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान की बात करूँ मैं, तो राजस्थान में बच्चों ये क्या करता है, 7 जिलों में, ठीक है। राजस्थान के कितने ज़िले बेटा, तो राजस्थान के आपको पता है ना कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं। उनमें से 7 जिलों में इसका मुख्य विस्तार है। तो मुख्य विस्तार 7 जिलों में कौन कौन सा होगा, नीचे के 3, ऊपर के 3, एक बीच का, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो नीचे के 3 कौन कौन से हो गए, सिरोही हो गया, ठीक है, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया। तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद इधर के हो गए, बीच का अजमेर हो गया, ऊपर आपका हो गया जयपुर, दौसा और अलवर, ठीक है। जयपुर, दौसा। और अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एग्जिट होता है झुंझुनू में, झुंझुनू को कैसे नहीं लिया गया। देखो झुंझुनू का थोड़ा सा हिस्सा जो है ना काट के निकलती है, तो इसका जो है ये वाला जो हिस्सा एग्जिट माना जाता है, लेकिन इसका पूर्ण विस्तार जो है वो कौन सा जिला नहीं है, झुंझुनू पूर्ण विस्तारित जिला नहीं है। तो पूर्ण विस्तारित जो जिले हैं वो कितने हैं, 7 हैं, और इसका जो फैलाव है वो 12 या 11 जिलों में आपको देखने को मिलता है। इसका अपन अभी पूरा जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारा खोल के चीज़ें देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेटा 9%, 10% जनसंख्या, 7 जिलों में इसका मुख्य विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे, कुछ भी आपके लिए छोड़ा नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। देखो तो अब मैं अरावली को उत्तरी अरावली से स्टार्ट करूँगा, फिर मध्य अरावली, और फिर आपका जो है वो दक्षिणी अरावली कराऊँगा। तो इसके लिए मैं जो है वो एक अगला वीडियो आपको दिखाऊँगा, तो उसमें आपका ये सारा भी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस मैंने बेसिक जानकारी आपको दी है, और अगले वीडियो में आपको जो है मैं चोटियों से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दे दूँगा। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही जो है मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, और आप अपने डेटा को परफेक्ट रखें। और मेरा डेटा जो है देखो मैं बहुत कंफर्म करके डेटा आपको बताता हूँ, और मैंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है, तो मेरी तरफ से जो डेटा आपको मिलेगा बिल्कुल श्योर डेटा मिलेगा। तो चलो आज की क्लास में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, आप इस डिटेल को याद करें, और कल की क्लास में जो है मैं आपको ये सारी जो अरावली है उसको श्रृंखलाओं में बांट के पढ़ा दूंगा, और चोटियाँ आपको समझा दूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।